इसी के बाद में हमारे पास में HB+ के और भी नए रिजल्ट्स आए हैं। तो HB+ के लिए मैं फिर से मेरी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। सर स्क्रीन शेयर किया हुआ है क्या? यस, नहीं वो बंद कर दिया था क्योंकि आपका फेस दिखाई दिया इसलिए। यस सर, मैं फिर यस, से शेयर आप कर सकते हैं वापस। सर आ रहा है अभी स्क्रीन? नहीं, नहीं आया अभी। यस, अभी दिख रहा है। यस सर। सर स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा अभी? यस यस। 70 ईयर्स मेरे एक पेशेंट थे जिनका हीमोग्लोबिन 5.7 था और काफ़ी मेडिसिन वो ले चुके थे। 7 टाइप्स की उनकी कुछ टैबलेट्स चालू थी। जब मैं उनसे मिला तब वो काफ़ी वीक हो गए थे। उन्होंने मुझे बताया मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं रहा है। काफ़ी इंजेक्शंस उन्होंने लिए, काफ़ी टैबलेट्स ली और कुछ पतंजलि की मेडिसिन ले रहे थे और अलग अलग तरह की कई आयुर्वेदिक मेडिसिन थी। जब मैंने रिकॉर्ड लिया तो 1 जनवरी के दिन 5.7 हीमोग्लोबिन था और मैंने इसके साथ केवल सारी मेडिसिन बंद करके सिर्फ HB+ दिया। HB+ देने के बाद में ये रिजल्ट है फरवरी का। तो सर 1 महीने का केवल रिजल्ट है HB+ का देने के बाद में 10.3, 5.7 से हीमोग्लोबिन बढ़कर सीधा 10.3 जाता है। ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग कई प्रकार का आयरन हम खाने लगते हैं, कई लोग ओरली आयरन लेते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है और इस तरीके की कई तरह के जो एनीमियाज होते हैं उसमें हम ओरली कितना भी मेडिसिन ले रहे हो वो एब्जॉर्ब होता नहीं है। HB+ की खासियत यह है कि जो TIBC है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होता है वो हमारे जो बॉडी में नेचुरली HB+ बढ़ा देता है। उसके बाद में हम जो भी आयरन कंटेंट लेते हैं वो एब्जॉर्ब होने लगता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 महीना 2 महीना 3 महीना HB+ ले तो जिन लोगों का ब्लड कभी बढ़ता नहीं, हीमोग्लोबिन कभी बढ़ता नहीं, वो भी बढ़ने लग जाएगा। उसका एक नेक्स्ट मैं आपको मेरा केस बताता हूँ कि मेरे पास में एक पेशेंट थे, 45 to 50 ईयर्स पेशेंट का एज होगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट थी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसा होता है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हीमोग्लोबिन कभी बढ़ता नहीं है और वो हीमोग्लोबिन बढ़ने में काफ़ी दिक्कतें जाती है। जनवरी में पेशेंट का हीमोग्लोबिन 8.5 था। इसके पहले की सारी रिपोर्ट्स मेरे पास है। उनका हीमोग्लोबिन 7 to 8 या फिर 8.5 के ऊपर नहीं जाता था। काफ़ी आयरन मेडिसिन वो लेते थे। इसके पहले 4-5 महीने 6 महीने वो फेरिफॉल XT करके एक आयरन सिरप है वो लेते थे। उसके बाद भी वो हीमोग्लोबिन उनका नहीं बढ़ा। तो मुझसे बात होने के बाद में जब मैंने पेशेंट को HB+ दिया, उसके साथ में लीविज भी दिया था, काफ़ी उनका भी डाइजेशन का भी थोड़ा प्रॉब्लम था। तो ये दोनों मेडिसिन देने के बाद में पेशेंट का जो रिजल्ट है मैं आपको बता दूं कि 9.6। अभी क्या होता है कि हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से, लेकिन यहाँ पर हीमोग्लोबिन 9.6 गया। ये बहुत बड़ा रिजल्ट है। आपको मैं एक मंथ का डिफरेंस भी बताऊंगा कि जनवरी में ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट मई का है। जनवरी टू फरवरी पेशेंट ने 1 महीना ही HB+ लिया था। ये HB+ लेने के बाद में मार्च अप्रैल 2 महीना HB+ नहीं लिया गया, मई का भी पूरा महीना नहीं लिया गया। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब पेशेंट ने 1 ही महीना HB+ लिया तो नेचुरली उसकी बॉडी हीमोग्लोबिन बनाने लगी और ये रिपोर्ट 2 महीने 3 महीने बिना हीमोग्लोबिन के लिए कुछ मेडिसिन लिए उसका 9.6 पर आया है। तो ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए एक रिजल्ट है HB+ का। इसके आगे मेरे पास में न्यू रिजल्ट्स अभी और भी कहीं आते जा रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको इसमें एक अस्थहिल कफ सिरप का बताना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं मैडम से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पंचारिया मैडम आप स्क्रीन शेयर करें। सर पंचारिया मैडम के पास में वीडियो मैंने सेट करके रखा था, मेरे इसमें ओके ओके। पंचारिया मैडम आप स्क्रीन शेयर कर सकती हो। मैडम आप स्क्रीन शेयर कर सकती हो। सर स्क्रीन शेयर शुरू कीजिए। मैडम का शायद स्क्रीन शेयर वो मैडम को परमिशन दे दी है मैंने।
ओके। यह एक मैं अस्थाइल कफ सिरप का मैडम शेयर कर रहे हैं, तब तक बता दूं कि एक पेशेंट है। ऐसे मेरे पास अस्थाइल के काफ़ी रिजल्ट्स आए, लेकिन एक रिजल्ट का वीडियो मुझे मिला है अभी कि केवल ये पेशेंट को काफ़ी स्टिकी कफ था, थ्रोट से वो कफ रिमूव होता नहीं था, आवाज़ आती थी। हमने देखा होगा काफ़ी पेशेंट को कफ जो है काफ़ी दिनों तक रहता है और वो निकलता नहीं है, तो उसका थ्रोट में आवाज़ आने लगता है। तो वो इस पेशेंट ने जब अस्थाइल कफ सिरप लिया, तो कफ सिरप लेने के बाद में 3 ही दिन में वापस मेडिकल पे आके उसने वो सिरप मांगा। तब हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने वीडियो भी करने की परमिशन दी, और ये कफ सिरप वो बाकी फैमिली के लिए लेने आया था। तो 3 दिन, केवल 3 दिन पेशेंट ने अस्थाइल कफ सिरप लिया, उसका सारा जो कफ है वो लूज होकर एक तो कफ के जरिए बाहर निकला, एक्सपेक्टोरेशन जिसको हम बोलते हैं, और उसका मोशन के रास्ते भी वह जो कफ था वो लूज होकर निकला है। ऐसे अस्थाइल का 3 ही दिन में आया हुआ रिजल्ट है। मेरे पास और भी 5 से 6 पेशेंट के रिजल्ट्स थे, लेकिन उसका वीडियो नहीं है। मैडम आप स्क्रीन शेयरिंग कर सकती है, उसके लिए आपको अनम्यूट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट स्क्रीन शेयर कर सकती हो। उस मैडम को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाद में मैडम अपना अनुभव बताएगी तब वो स्क्रीन शेयर कर देगी। ओके, चलेगा। इसके बाद अपना जो गैसो फ्री का एक नया रिजल्ट मेरे पास में आया हुआ है। गैसो फ्री के वैसे मैंने काफ़ी पेशेंट्स के रिजल्ट लिए, लेकिन मेरे पास में अभी जो रिजल्ट अवेलेबल हुआ वो 50 ईयर्स एक पेशेंट थे, बंगाली पेशेंट, खाने पीने के काफ़ी शौकीन होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो ऐसे पेशेंट का नॉन केस जो था, उनका जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ ये सब होते हुए काफ़ी मेडिसिन उन्होंने ट्राई किया था। उन्हें फुलनेस ऑफ एब्डोमिन और एसिडिटी, ये 2 तरह का ऐसा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो बराबर खाना नहीं खा पाते थे। चलना फिरना, बैठना उठना, सोना, ये सब उनका काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो गैसो फ्री जब मैंने पेशेंट को स्टार्ट किया, 1 महीना गैसो फ्री लेने के बाद, वैसे तो 2-3 दिन में ही पेशेंट को रिजल्ट आना शुरू हो गया था, लेकिन जब मुझे फ़ोन आया 1 महीने बाद, पेशेंट ने मुझे बताया कि सर अभी मुझे दुबई के लिए निकलना है, नेक्स्ट एक मेरा और गैसो फ्री का मुझे बड़ा वाला जो आपका 500 ml का होता है वो दे के रखो, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से परेशान था। मैं खाना पीना बराबर हो नहीं पाता था, मेरी मेडिसिन में लेता था तो मुझे प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आज गैसो फ्री से मैं कोई भी चीज़ खा सकता हूँ, और पेशेंट आज अच्छे अच्छे पकवान जैसे भी उनके घर में जो बनाए जाते हैं वो खा पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के सामने गैसो फ्री का एक अच्छा रिजल्ट है। तो ये इस तरीके के मेरे सारे नए रिजल्ट्स मैं आज आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। इसमें और आपको और भी कई नए रिजल्ट्स के साथ फिर जल्द ही आएंगे, और आपके सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू डॉक्टर महाजन साहब। अभी मैडम स्क्रीन शेयर कर रही है अपने कफ सिरप के लिए। मैडम का कुछ टेक्निकल इश्यू था। मैडम यू कैन। यस सर। पहला दवा लिया था, पहले दोपहर में लिया था, उससे रिजल्ट मतलब वॉशरूम गया मैं, जब उसके अंदर रिजल्ट मुझे 1 नंबर आ गया इसका, क्योंकि जब जाने के बाद मेरे को टिकट पूरा निकल गया। उसके बाद दूसरे दिन तो खांसी थी मुझे, खांसी बिल्कुल भी नहीं अभी कुछ भी, और उसके बाद में 2 वापस लिया मैंने, आज सवेरे भी लिया, मतलब उसके बाद में खांसी ही नहीं मुझे। बेस्ट है सर। 3 दिन पहला तो इस तरह से हमारे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, ज़बरदस्त रिजल्ट्स है। तो सर नेक्स्ट आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।